नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी IQ पर। देवियों सज्जनों, कल हम लोगों ने बात की थी स्पेशली आपके साथ ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ई डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार आपको डिफरेंट डिफरेंट सेवाएं प्रदान कर रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जा रहा है और संचार साथी ऐप के माध्यम से आप मोबाइल से किस प्रकार बहुत आसानी से ई डिस्ट्रिक्ट योजनाओं की सहूलियत को प्राप्त कर सकते हैं। उसी के मॉडल पर आगे चलते हुए बेसिकली आज आपसे बात करेंगे स्पेशली वन नेशन वन इलेक्शन। तो आपने सुना होगा, वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट अब आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पहले इस योजना को परिवार कल्याण योजना के नाम से जानते थे। 2022 में इस योजना का नाम परिवर्तित किया गया था और इसे उत्तर प्रदेश वन फैमिली वन आईडी के नाम से बेसिकली जाना गया है। इसका जो विभाग है, नोडल विभाग, वो उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग इसका नोडल विभाग हमें देखने के लिए मिलता है। इसके तहत भी उत्तर प्रदेश के जो वासी हैं उनको एक परिवार एक आईडी प्रदान की जाएगी। जिनके पास राशन कार्ड है वही उनकी फैमिली आईडी हो जाएगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो वो इस पोर्टल पे जाकर के अपनी एक आईडी को बना सकते हैं। उसके थ्रू उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आप उनके लिए पात्र होंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली प्रदान कर दी जाएंगी। इसमें आप जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा कौशल विकास की जो स्कीम चल रही है, राशन कार्ड की जो स्कीम चल रही है, उज्ज्वला की जो स्कीम चल रही है, आयुष्मान भारत की जो स्कीम चल रही है, एक ही जगह आपको सारा पोर्टल मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने अपने आधार कार्ड से बेसिकली इस पे लॉगिन किया तो आपके परिवार के जितने भी मेंबर हैं आप सबका उसमें डेटाबेस भर सकते हो, सबकी आपको उसमें जानकारी भी दिखाई पड़ेगी। और साथ ही एक आपके लिए ई पासबुक इसमें बना दी जाएगी। आपको कौन कौन सी योजनाएं मिलेंगी, कौन कौन से में आप पात्र हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। कौन कौन सी योजनाएं आपको मिल रही हैं वो सब चीजें इससे पता चल जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है वन फैमिली वन आईडी। इसको लेकर के त्वरितता बरती गई है और तेजी से इसको अब बढ़ाने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को भी बरतना है और साथ ही ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ गवर्नमेंट को और इफिशिएंट और एक्टिव मॉडल पर बेसिकली काम करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 98 गवर्नमेंट स्कीम्स को इसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को सुविधाएं मिल रही हैं। 98 योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा गया है। 19 लाख से अधिक फैमिली आईडी कार्ड वितरित भी किए गए हैं और इसके तहत आपको 12 अंकों का एक यूनिक आईडी इसमें प्रदान किया जाएगा। इसकी हम पूरी आपसे बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, और इसके साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा चीफ सेक्रेटरी का क्या इसमें रोल है। क्योंकि मैंने वैसे तो आप लोग को पढ़ाया भी है उत्तर प्रदेश पेपर 5 के हिसाब से कि रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी क्या है। तो उसमें आपको एक इनपुट यहां पर मिलेगा कि कैसे चीफ सेक्रेटरी का एक रोल आपको देखने के लिए मिलेगा इस योजना में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके साथ फटाफट। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश, ये खासकर वन फैमिली वन आईडी कार्ड है। इस प्रकार से इसका लोगो खुलता है। आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं, ट्रैक स्टेटस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और व्यू अपनी पासबुक को भी देख सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि फेक आईडीज को भी इसमें देखा जा सके, किसको कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो सीधी सी बात आप ये समझिए रैशनलाइजेशन होने जा रहा है, रैशनल करने जा रही है। बस ये देखना चाहती है सरकार पूरी तरीके से कि भैया केंद्र सरकार की योजनाएं भी मिल रही हैं, राज्य सरकार की भी योजनाएं मिल रही हैं, डबल डबल मन में एक लड्डू फूटा दूसरा लड्डू फूटा, तो उसको भी ट्रैक कर रही है। दूसरी तरफ ये भी देखने का प्रयास कर रही है कि भाई कितनी योजनाओं की आपको सहायता मिल रही है। आप योजनाओं की जितनी सहायता मिल रही है तो क्या वास्तव में आप उसके लिए पात्र हैं भी कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, कोई वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है तो 60 साल जैसे ही होंगे तो ऑटोमेटिकली उसको पेंशन यहां पर प्रोवाइड की जाएगी यदि वो सारे मानकों को पूरा करता होगा। ठीक है ना। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके बावजूद भी वो वन फैमिली आईडी को बनवा करके स्पेशली राशन को बेसिकली प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सारे लाभ भी हैं, बहुत सारे इसके वो भी हैं।
इसके अलावा कोई बेरोजगार परिवार है पूरी तरीके से, तो उसका भी एक आइडेंटिफिकेशन रखा जाएगा, और जिले में कोई रोजगार मेला लगता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो बहुत लाभ भी हैं भैया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार देखिए फैमिली आईडी से मिली नई पहचान, तो ये अपने आप आपको सत्यापन मिल जाता है। ये इंक्लूजन किया जा रहा है डिफरेंट योजनाओं का, रोजगार और कौशल विकास में प्राथमिकता से इंक्लूजन किया जा रहा है ताकि अच्छे से परिवारों को टारगेट किया जा सके और टारगेट के आधार पर योजनाओं का वितरण किया जा सके और उसी हिसाब से रोजगार भी प्रदान किया सके। सारी चीजें की जा रही हैं। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक केंद्र और राज्य की कुल 98 योजनाओं को इससे जोड़ा जा चुका है। इसमें केंद्र की 13 योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश की 85 योजनाओं को बेसिकली इसमें शामिल किया गया है। तो ई गवर्नेंस का एक बेहतरीन मॉडल है, ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने वाला मॉडल है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का मॉडल है, अंत्योदय की भावना को प्रमोट करने वाला मॉडल है हमारा वन फैमिली वन आईडी। कॉन्सेप्ट भागदौड़ से मिली राहत, अर्थात करप्शन भी कम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इसको लिंक किया जाएगा। तो जो भी पात्र व्यक्ति होगा डायरेक्ट उसके अकाउंट में जो भी पैसा धनराशि होगी वो सारी पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए फिर उसको वही चीज है कि फिस्कल इंटरफेरेंस, फिस्कल क्या कहते हैं, प्रेजेंस नहीं रखनी पड़ेगी, बस केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अपनी सारी जानकारियां प्रोवाइड करनी होंगी। जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, ये सब डिजी लॉकर से भी कनेक्टेड रहेगा। तो डिजी लॉकर से कनेक्टेड होने के अर्थात डिजी लॉकर से फिर डायरेक्टली क्या कहते हैं जो भी संबंधित विभाग है वो उसको पूरी तरीके से चेक कर सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक डिजिटल पहचान पहल है। इसमें 12 अंकों का बेसिकली आपको एक पहचान नंबर जारी किया जाता है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो वही आपके फैमिली आईडी के रूप में भी काम करता है। आप जाकर के फैमिली आईडी पोर्टल पर उसको अपडेट पूरी तरीके से कर सकते हो। तो यहां पर देख सकते हैं उन फैमिलियों को बेसिकली इसमें इंक्लूजन किया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो ये राशन कार्ड के रूप में भी काम करेगा, तो अर्थात उनको भी राशन मिल जाएगा। दूसरा, आधार और मोबाइल लिंक से किया जाएगा, तो भैया फेक अकाउंट को टारगेट करना आसान हो जाएगा, बेनामी अकाउंट लिंक नहीं हो पाएंगे, इससे ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ट्रैकिंग से क्या होगा कि जो सही लाभार्थी है उसी तक पूरी योजनाओं का बेनिफिट पहुंचेगा। कोई यात्री कोई खत्म हो गया, मृत्यु हो गई हो किसी की, या माइग्रेट कर गया हो, तो उनको बेसिकली टारगेट किया जा सकेगा। एक ही परिवार में 2-2 गैस के कनेक्शन भी ले लिए जाते हैं, अब उसको भी टारगेट करना आसान हो जाएगा कि 2-2 गैस के कनेक्शन ना ले पाओ, ठीक है ना। इसी प्रकार जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, पुअर सेक्टर है, तो उसको भी बेसिकली टारगेट किया जा सकता है। जैसे पुअर फैमिली, लेबर, फार्मर, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको भी बेसिकली टारगेट किया जा सकता है। और जो भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से इनको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसमें किसी भी प्रकार से उनको बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके जो भी डेटा होंगे वो सब फैमिली आईडी पे अपलोड होंगे और उसी के आधार पर उसको जज करके ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगी और प्रोसेस के द्वारा आपकी अकाउंट में आपका पैसा ऐसा ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी। तो फैमिली आईडी मिल से कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? 98 सरकारी कल्याण योजनाओं को इससे जोड़ दिया गया है, तो सीधे आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। पेंशन है तो 60 साल के हुए आप, और 60 साल के होने के बाद यदि आप पात्रता को पूरा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सोशल सिक्योरिटी के फॉर्मेट में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? आयुष्मान, उज्ज्वला, छात्रवृत्ति, किसान सम्मान निधि, तो पीएम किसान योजना, इसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, वृद्धावस्था, विधवावस्था, दिव्यांग पेंशन, ये सारी योजनाओं को बेसिकली हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर देखिए तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं एसपी गोयल सर, उन्होंने कहा है कि बेसिकली 100% डीबीटी को हम फैमिली आईडी से बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इसके साथ यह भी कहा है इन्होंने कि जितने भी उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट है उनको भी कहा है कि जितने भी विभागीय स्कीम्स हैं, जो भी आपकी सेवाएं चल रही हैं, उसको फैमिली आईडी के साथ बेसिकली जोड़ा जाए। केवल यही नहीं बल्कि यह कहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं उसको लेकर के बेसिकली कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट करें, मिनिस्ट्रीज से इंटीग्रेट करें और इसके थ्रू बेसिकली डेटा प्राप्त करें और उस डेटा को उत्तर प्रदेश की फैमिली आईडी के साथ मैच करें और देखेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे परिवार हैं जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। तो क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं क्या उनको स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का रैशनलाइजेशन किया जाना चाहिए? तो इस आधार पर भी ये चीजों को देखा जा रहा है। अर्थात यहां पर चीफ सेक्रेटरी का रोल जो है ये एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन का है, यहां पर समन्वय को बेसिकली यहां पर प्रमुखता दी जा रही है चीफ
सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट के द्वारा। और केवल यही नहीं बल्कि इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई जा रही, क्योंकि जो पात्र जिनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ नहीं है, तो उनको बेसिकली यहां पर टारगेट भी किया जा सकता है और टारगेटेड मॉड्यूल पर सेवाओं का लाभ भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं इसको इंटीग्रेट किया जाएगा फैमिली आईडी डेटाबेस के साथ। तो इसके परिणाम स्वरूप जो भी स्कीम्स होंगी उनको प्रायोरिटी बेसिस पर पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन उन सबको प्रोवाइड भी किया जा सकता है। इसकी जो भी पीडीएफ है देवियों सज्जनों आपको मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस में हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे आरएम 17.01 प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन का बैच है, जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम दो प्रकार के बैच चलते हैं। प्लैटिनम में आपको सारी टेस्ट सीरीज, बुक्स, ये सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसीलिए उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा भी होता है। गोल्ड में आपको सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है, प्रीलिम्स मेंस ये सब। प्लैटिनम में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी जाती हैं, जैसे टेस्ट सीरीज होती है, प्रीलिम्स की, मेंस की, बुक्स दी जाती हैं, एनसीईआरटी की सीरीज दी जाती है, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस बैच को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है आलेखन 2.0। और यदि प्रीलिम्स में किसी प्रकार का आपको डर लगता है तो विश्वास कीजिए ये बैच आप ही के लिए है, जरूर जुड़िए। लाइव क्लासेस भी चल रही है और साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसके अलावा पेपर 5 और पेपर 6 का रिकॉर्डेड कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप बेसिकली स्टडी IQ परिवार में कॉल करके बेसिकली इसको प्राप्त कर भी सकते हैं, अदरवाइज इसमें नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एज अ फैकल्टी हिस्ट्री का फैकल्टी, उत्तर प्रदेश पेपर 5 का फैकल्टी और साथ में आपका इंटरनल सिक्योरिटी के फैकल्टी के रूप में आपके साथ जुड़ता हूं। किसी भी बैच को परचेस करना हो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं साई लाइव, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और एज अ पर्सनल मेरा मार्गदर्शन भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।